पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। अगर हम सिंपल अल्फाज में यूँ समझ लें कि स्टूडेंट्स जाने और फिर लंबी लंबी डेफिनेशंस ना देखें, तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, अपने किसी भी पैगाम को, अपने मैसेज को एक खूबसूरत अंदाज में पेश करना, ये ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक खुलासा निकाल के बताऊं ग्राफिक डिजाइनर का, तो ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? वो लोगों के मसाइल को हल करने वाला होता है। ठीक है ना, कोई भी फील्ड होती है, कोई भी आपने मुख्तलिफ फील्ड देखी होंगी, लेकिन उनके डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि हर बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, चाहे वो मार्केटर है, चाहे वो यूट्यूब का कोर्स कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर है, या वो वेब डेवलपमेंट की फील्ड में है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो हर एक की क्या है? रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आपके पास आता है और वो बिजनेस रन करना चाहता है अपना, ठीक है, तो वो अपना लाइट सी बात है अपना एफबी का पेज बनाएगा, वो लोगो होगी, उसकी कवर फोटो होगी, उसकी डेली बेसिस पर पोस्टें जाएंगी, उसकी एक ब्रांड किट होगी। ठीक है, फिर उस ब्रांड किट के मुताबिक, उसके लोगों के मुताबिक, उसके जो कलर पैलेट होंगे उसके मुताबिक उसका पूरा बिजनेस क्या हो रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स? वो रन हो रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उन तमाम चीज़ों के लिए उसको किस चीज़ की हाजत पड़ेगी? उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की हाजत पड़ेगी। लेकिन उसको तो भाई ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, ठीक है, या उसके पास इतना वक्त ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? कैनवा का कोर्स करके उसके साथ जब हम एआई को यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, तो आप बड़ी ही आसानी से सोशल मीडिया के क्लाइंट्स को भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है, फाइवर के मुतालिक भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कोर्स करके फ्रीलांसिंग वगैरह किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया के हर कोने में अगर आप देखें तो वहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर्स की जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी हाजत होती है, ज़रूरत होती है। चाहे किसी को लोगो बनवाना हो, पोस्टर बनवाना हो, सोशल मीडिया के लिए ज़रूरत होती है, ब्रांडिंग के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, वो ये है कि जब आप किसी मार्केट में जाते हैं, या कोई बड़ा मॉल होता है, बड़ी मार्केट होती है, आप वहां पर जाते हैं तो बसा औकात आप कोई मखसूस चीज ही खरीदने जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप मजीद चीजों को भी क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं। ठीक है, समटाइम्स आपको एक छोटा सा पम्फलेट दिया जाता है, इतनी डिस्काउंट ऑफर है, उसके कलर इस तरह के होते हैं, तो आपको वहां पर माय डियर स्टूडेंट्स कोई ना कोई चीज इंस्पायर कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि आप जाते हैं एक मॉल है, एक ड्रेस है, और यूं समझ लें कि आपने उससे डायरेक्ट ही बाय कर लिया, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती है। ठीक है, लेकिन मेन वजूहात जो होती हैं, जो कि बेसिक होती हैं, वो यही होती हैं कि उसके पीछे ग्राफिक डिजाइनर का हाथ होता है, इतना बड़ा डिस्काउंट उसने लगाया हुआ होता है, बैनर, उसकी डिजाइनिंग इस तरह की होती है, उसके कलर इस तरह के होते हैं कि आप उसको फौरन बाय कर लेते हो। उसको डिजाइन इस तरह किया जाता है कि आपका दिमाग उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेता है कि यार ये चीज तो मेरे काम की है। ठीक है ना, चाहे फॉर एग्जाम्पल वो आपके काम की हो या नहीं हो। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं आपको अपनी बात का खुलासा निकाल के बताऊं सिंपल अल्फाज में, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है, मैं आपको बोलूं, और वो एक रात, आज रात को होगा, यूं यूं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? अट्रैक्शन ही नहीं है कोई। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग ने क्या किया? उसके अंदर एक अट्रैक्शन डाल दी, उसके अंदर खूबसूरती डाल दी, उसके अंदर एक जिद्दत डाल दी, जिसकी वजह से आपकी अट्रैक्शन उसके अंदर बन गई। लोगो आपको इंस्पायर कर रहा होता है, डिस्काउंट बसा होगा आपको इंस्पायर कर रहा होता है, तो ये ऐसा ही नहीं हो रहा होता। ठीक है ना, कोई भी ब्रांड होता है उसके पीछे पूरी टीम बैठी हुई होती है, और वो क्या कर रहे होते हैं? इसको पूरा मैनेज कर रही होते हैं। ठीक है ना, कलरिंग को देखना होता है, आपको फॉन्ट्स को देखना होता है। अगर आप ऐसे ही अपनी मर्जी से कलर लगा देंगे और अपनी मर्जी से ऐसे फॉन्ट्स यूज कर लेंगे, आपको ना कलरिंग की कलर थ्योरी के बारे में पता, ना आपको फॉन्ट्स की नॉलेज, ना आपको किसी चीज के बारे में पता, ना आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के उसूलों के बारे में पता, तो आप क्या जो है उसकी पोस्ट बनाएंगे, या आप किस तरह से अगले बंदे का बिजनेस को जो है वो क्या करेंगे? हैंडल करेंगे। इसी तरह मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो ये है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होता है वाई, आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको वाई नहीं पता होगा कि मैं किसी चीज को क्यों करना चाहता हूँ, तब तक आप उस चीज से सही तरीके से बेनिफिट ही हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके मुख्तलिफ जवाबात हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी मेरी स्क्रीन पूरी शेयर है, इसलिए मैं आपके सवाल के जवाब नहीं देख रहा। तो आप मुख्तलिफ आपके जहन में सवाल आ सकते हैं कि सर हम अर्निंग करना चाहते हैं, या हमारा शौक है, पैशन है, इस वजह से हम जो है ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना कर चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप अर्निंग भी करना चाहते हैं और आपका पैशन भी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगी? आपके लिए मुआविन साबित होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब कोविड आया तो आपके 70 to 80% बिजनेसेस जो थे वो क्या हो गए? वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए। ठीक है ना, और जहां पर दूसरे बिजनेसेस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आया, या वो खत्म हो गए, उनकी मार्केटिंग में कमी वाकई हुई, उधर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की जो फील्ड है उसके अंदर क्या हुआ? उसकी डिमांड बढ़ी। ठीक है ना, और इसकी डिमांड मजीद डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इन फ्यूचर में भी क्या होगी? ये बढ़ेगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि सर हम ये कोर्स करके क्या कर सकते हैं?
तो देखिए सबसे पहले तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। इस तरह अगर हम फिजिकली तौर पे देखा जाए तो आप किसी प्रोडक्ट हाउस में काम कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी पोस्ट वगैरह आपने रेडी करनी होती है और उसी की बेस पर उनकी क्या हो रही होती है, तमाम चीजें सेल हो रही होती है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं जो कि कैनवा के डिजाइनर को प्रेफर करते हैं। अभी मेरे को रिसेंटली कुछ टाइम पहले पता चला था कि अब जो है जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है उनके अंदर ये बात बताई जाती है कि भाई हमें कैनवा का डिजाइनर चाहिए, ऐसा बंदा जो कैनवा के अंदर एक्सपर्ट हो, हमें वो बंदा चाहिए। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब जो है वो जो टूल्स थे जिनको हम माजी में यूज करते थे और वो जो है वो अब खत्म हो चुके हैं, उनकी जगह स्मार्टली काम हो रहा है, और स्मार्टली के अंदर भी मजीद किस तरह हम काम कर रहे हैं, एआई की मदद से काम कर रहे हैं और अपने डिजाइन को क्या कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज होती हैं या जितने भी बिजनेस ऑनर्स हैं, आज के दौर में सबको एक ऐसे ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है जो उनकी थीम को लेकर चले, उनके लिए एक अच्छी से अच्छी पोस्ट डिजाइन करे ताकि उनकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रहे। इसी तरह डिजिटल मार्केटर्स को भी क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होती है, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए उन्होंने काम करना होता है। ठीक है, तो याद रहे कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना, ये आपकी ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और ये एक इन डिमांड स्किल है। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखें कि अभी भी इसमें बहुत ज्यादा गैप है, अच्छे डिजाइनर्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि वो लोग कि जिन्होंने यूँ समझ लें कि ना सही से सीखा होता है, ना प्रैक्टिस की होती है, ना ही प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, ना ही अपनी स्किल को वक्त दिया होता है, तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे डिजाइनर साबित नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो आपको टूल सिखाए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लेकिन एक्सपर्टीज आपको अपनी स्किल में तभी मिलेंगी जब आप अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज करेंगे, अपना वक्त देंगे। ठीक है, तो खुलासा कलाम ये कि आपने मेहनत करनी है, आपने मेहनत से कभी भी नहीं भागना। अब हम कैनवा के बारे में जान लेते हैं सर कि कैनवा क्या है। ठीक है, कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है जिसकी मदद से आप पोस्ट, वीडियोस, फ्लायर, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, इवन कि आपको वेबसाइट का ऑप्शन आ गया। अगर कैनवा की जो वेबसाइट्स हैं वो एक जो प्रोफेशनल आपकी वेबसाइट है वर्डप्रेस की होती है, या आप जो है वो प्रोग्रामिंग के जरिए बनाते हैं, उस तरीके की नहीं होती। लेकिन फिर भी फाइवर पर भी अगर आप देखें तो कैनवा की बाकायदा वेबसाइट सेल होती हैं। अगर आप ये कैनवा की वेबसाइट बनाना सीख जाएं, जो कि आप आई थिंक के 1 घंटे में भी सीख सकते हैं आराम से, तो आप मजीद से लोग इतने हजारों रुपए में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको किसी लेक्चर में बताऊंगा फाइवर में पूरा खोल के कि कैनवा की कौन कौन सी जो यूँ समझ लें कि फीचर्स हैं, या उन कैनवा के कौन कौन से जो है वो ऑप्शंस हैं, या वेबसाइट ले लें आप, और डिजाइन हैं कैनवा के जो जिनकी फाइवर पर बाकायदा तौर पे गिग्स बनी हुई है। ठीक है, तो कैनवा आपका एक ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है और इसमें आप जो है इसकी वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हैं, कैनवा का ऐप भी है। सवाल ये पैदा होता है कि सर हम कैनवा ही को क्यों यूज करें, बहुत सारे टूल्स हैं ना, मैंने आपको जिस तरह शुरू में बताया, माजी में हम कुछ बहुत सारे टूल यूज करते थे, अभी हम यूज कर रहे हैं, अभी भी डिफरेंट टूल्स हैं और इंटरनेट पर वेबसाइट है, तो हम कैनवा ही को क्यों यूज करें। देखिए सबसे पहली बात, कैनवा इजी टू यूज है। ठीक है, एडोब के टूल्स पर आपको कई घंटे लग जाते थे और वो काम के जो आपको करने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगती थी, ठीक है ना, कैनवा की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उन कामों को चंद मिनटों में कर लेते हैं। ठीक है ना, और कैनवा को आप ये कर सकते हैं कि लैपटॉप पर भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही जगह पर आप क्या कर सकते हैं, इजी टू यूज है ये। अच्छा, स्कोप ऑफ कैनवा क्या है, अगर हम इस पर बात करें तो देखें कैनवा छोटे छोटे बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा मुआविन साबित हो रहा है। ठीक है ना, लिहाजा अगर आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के करियर का आगाज करना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कैनवा से अपना आगाज करें। ठीक है ना, बड़े बड़े टूल्स का तो अब वो दौर ही नहीं है ना, और उसको सीखना भी बहुत मुश्किल है, बंदा गोया कि इरिटेट हो जाता है। ठीक है ना, तो कैनवा क्या है, मैंने आपको जिस तरह बता दिया कि वो क्या है, इजी टू यूज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस कोर्स की जो आपकी आउटलाइन है इसको बेसिक टू एडवांस डिजाइन किया है, और इसके अंदर क्या है, एआई को भी इंक्लूड किया है। और एक दिलचस्प चीज जो कि आपको इसमें मिलेगी वो ये है कि वो होंगे कैनवा के प्लगइन्स। कैनवा के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, एप्स भी कह लें, मेरी आदत प्लगइन्स कहने की है, तो उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्मार्टली काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम चलते हैं अपने कोर्स के आउटलाइन की तरफ। स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट करना भी जो है आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो जरूरी होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए यस टाइप करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आई है चीजें? जी, क्वेश्चंस में आपके बाकी जो है हैंड रेस कर रहे हैं उनके मैं आखिर में ले लूंगा। हम कैनवा की अब अपनी जो है आउटलाइन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन अब आउटलाइन हम कोर्स में क्या क्या सीखेंगे ये तमाम चीज़ें भी आपको क्या है बतानी ज़रूरी हैं। तो हम अपनी आउटलाइन को देख लेते हैं। सबसे पहले कैनवा का कोर्स है आपका पूरा ये, इसके अंदर हमने एआई को इंक्लूड किया है, एआई के बहुत सारे फीचर्स हैं, एडिटिंग भी है, एनिमेशन भी है, बेसिक टू एडवांस आपका ये क्या है, एक कोर्स है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ हम इसमें
कंप्लीट डेज में कोशिश क्या होगी कि हम किस तरह यूज़ करें, ठीक है, इसको लेकर चलेंगे। तो बेसिकली जो मेरा अंदाज होगा या जो है आपको पढ़ाने का वो ये होगा कि 4 चीज़ों से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। एक होगा कि कैनवा के फीचर्स को हम पहले स्टेप में देखा करेंगे। सेकंड चीज़ ये होगी कि हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। थर्ड चीज़ ये होगी कि हम एआई के कोई ना कोई टूल्स को यूज़ करेंगे कि छोटे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली उनको मतलब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो उनको छोटे से टूल्स से फिर शुरू करके एडवांस चीज़ों तक बताना, ठीक है ना? तो आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, हमें चलना पड़ता है। तो पहले दिन हम क्या करेंगे, आपको ये बताऊँगा कि आपने बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करना है, इस तरह हम क्या करेंगे, सिंपल पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। साथ ही साथ में डेली आपको मेरी कोशिश ये होगी कि कैनवा के प्लगइन्स के बारे में बताऊँ, जिस तरह मैंने आपको बताया 2-3 प्लगइन्स, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे प्रोफेशनल लोग हैं, वो काम करते हैं लेकिन वो मतलब इन टूल्स को यूज़ नहीं करते। एआई के टूल्स बहुत सारे कैनवा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक दरअसल रिसर्च करने की आदत नहीं है। रिसर्च करेंगे तभी तो क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इल्म बढ़ेगा। हम कहते हैं कि बस यहाँ से एक चीज़ मिल गई, यार ये काम हो रहा है तो हो रहा है। अगर आपको इतना सारा एक टूल मिला हुआ है कैनवा फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसके अंदर भी रिसर्च करके मजीद अपनी स्किल को एनहांस करें ना। आप गोया कि वो कॉपी पेस्ट वाला काम या रटा रटाया काम जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, उसको ही हम क्यों लेके चलते हैं, ठीक है? ये चीज़ हो गया। तो डे 1 तो हमारा बेसिक उस पर मुश्तमिल हो गया। डे 2 में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट और टेम्पलेट्स को देखेंगे। कैनवा के अंदर जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको आप यूज़ करके किस तरह अपनी पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। कैनवा के जो साइड पैनल है, ठीक है ना, उसको मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं, किस तरह आप उसको करके अपने डिजाइन बना सकते हैं। लेयर्स का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कैनवा के अंदर। मैं समझता हूँ कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर कि अगर आपने लेयर्स को समझ लिया ना, तो आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि आपको चीजों को समझना आना चाहिए। एक डिजाइन है, बंदा बोलता है यार ये डिजाइन आप मेरे को बनाकर दे दो, ठीक है ना, अब आप कैसे बनाएंगे उसको? तो उसको टुकड़े करके किस तरह बनाना है, आसान अंदाज से समझना है, ये कब होगा, जब आपको कम से कम लेयर्स के बारे में, आपको चीजों के बारे में पता होगा, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम की पोस्ट के साइजेस क्या होते हैं, ठीक है ना, और हम क्या करेंगे, एक लोगो बनाएंगे, बैनर बनाएंगे और थंबनेल को डिजाइन करेंगे, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि आपके ब्रांड के लिए आप टेम्पलेट्स किस तरह जो है एक सिंगल क्लिक पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना? आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आपको चाहिए कि एक बिजनेस है, उनके कुछ कलर्स हैं और उसी कलर्स के मुताबिक आपको टेम्पलेट्स चाहिए, किस तरह फाइंड करेंगे? एआई को जो टूल होगा, डेली हमने काम करना है, तो हम उसमें मैजिक स्टूडियो को देखेंगे कैनवा का, जिसमें मैजिक डिजाइन शामिल है, मैजिक राइट शामिल है, मैजिक रिसाइज शामिल है, ठीक है ना? टेक्स्ट आप इमेज किस तरह एआई से जनरेट कर सकते हैं, ये हम चीजें देखेंगे। डे 3 हमारा आएगा, उसमें हम बेसिक कलर थ्योरी जो है उस पर डिस्कवर करेंगे। बड़े बड़े आर्टिकल्स, बड़ी बड़ी थ्योरीज को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक जो बेसिक कलर होता है, कलर थ्योरी होती है कि डिजाइन में आपने इफेक्टिवली तौर पे कलर किस तरह यूज करना है, हम इसको देखेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करेंगे और प्रोफेशनल पोर्ट्रेट बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कलर्स आप एआई की मदद से किस तरह तलाश कर सकते हैं। डे 4 हमारा आएगा, इसके अंदर हम टाइपोग्राफी को देखेंगे कि टाइपोग्राफी क्या होती है। इसी तरह डिजाइन्स में आपने फ़ॉन्ट्स को किस तरह यूज करना होता है, ठीक है। एज ए मैं ये समझता हूँ कि देखें, दो चीजें होती हैं किसी भी चीज में, एक होता है कलर और दूसरा डिजाइन में होता है फॉन्ट, ठीक है ना। अगर आपको कलर्स के बारे में नहीं पता, ठीक है ना, तो आप यूँ समझ लें, मैं आपको बताऊंगा डे 3 में वो हमारा कलर थ्योरी पर ही होगा, जिस तरह पीछे गुजर चुका। उस डे 3 पर भी पूरी प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई है और डे 4 फॉन्ट्स पर भी पूरी प्रेजेंटेशन मौजूद है, ठीक है ना, कि आपने कौन से कलर फॉन्ट्स को कहाँ यूज करना है, कौन से फॉन्ट जो है ज्यादा यूज होते हैं, जिस तरह फॉन्ट की कौन सी टाइप्स होती हैं, बॉडी में कौन से फॉन्ट्स यूज होते हैं, हेडिंग्स में कौन से फॉन्ट्स यूज होते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी एक आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। अदरवाइज आप क्या है, वो एक अच्छा डिजाइन नहीं बना सकते। मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ्री इमेजेस, कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहाँ से ढूंढनी है, कैनवा के अंदर पिक्चर्स को किस तरह एडिट कर सकते हैं, पोस्टर वगैरह बना सकते हैं। सर हमारे पास तो लोकल क्लाइंट्स भी आते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हम किस तरह डिजाइन करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम उर्दू पोस्ट आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू के कौन से फॉन्ट्स कैनवा में मौजूद है। सर हमारे पास तो कैनवा प्रो है ही नहीं, तो हम किस तरह जो है उर्दू के फॉन्ट्स जो के मशहूर है, जमील नूरी, नस्ता अली के और भी फॉन्ट्स हैं, हम उनको ऐड करके कैनवा के अंदर उर्दू की डिजाइनिंग करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है। एआई के अंदर हम देखेंगे कि बेस्ट फॉन्ट्स आप एआई की मदद से किस तरह तलाश कर सकते हैं। डे 5 हमारा आएगा, हम मजीद डिजाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे, एडवांस डिजाइनिंग की तरफ, कस्टमाइजेशन, ग्राफिक्स किस तरह बनाने, एक ब्लॉग पोस्ट इमेज पर काम करेंगे। और प्रोडक्ट एड, सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो प्रोडक्ट एड तो आपको बनाना पड़ेगा ना अपने लिए। आपका कोई बिजनेस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, अंडरस्टूड सी बात है, पहले आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी, प्रोडक्ट एड बनाना सीखना पड़ेगा। ये तमाम चीजें आपको किस तरह आएंगी, अंडरस्टूड सी बातें सीख कर आएंगी, ठीक है ना। तो एआई के अंदर हम क्या देखेंगे कि आपने कंटेंट किस तरह लिखना है, चाहे वो आपका ब्लॉग के लिए है,
ठीक है ना, या आपकी एफबी के एड के लिए है विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, ये तमाम चीजें आपने किस तरह करनी है हम इसको डीपली कवर करेंगे। डे 6 आपका आएगा एडवांस डिजाइन की तरफ हम बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशंस हैं, आपकी आइकन्स हैं, डिजाइन में किस तरह आपने उसको यूज करना है। कैनवा की शॉर्टकट कीज के बारे में आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप स्मार्टली काम कर सकते हैं। एक फाइबर की गिग बनाएंगे। मुख्तलिफ आप अगर फाइबर पर जाएं, जो जिनको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, वो ये है कि वो गिग्स तो बना लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कौन से कलर यूज़ करने हैं, कौन से फॉन्ट्स यूज़ करने हैं। आपने जाहिर सी बात है पीछे इन डेज में इन चीज़ों को कवर कर लिया होगा तो आपको पता होगा कि हाँ यार ये बंदे ने यहाँ पर ये बनाई है तो यहाँ पर ये गलती की है, इसी वजह से ये पीछे है, इसी वजह से इसकी चीज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना उसके फॉन्ट सही है, ना उसके कलर सही है, उसको पता ही नहीं है मैंने क्या यूज़ करना है। ठीक है, एक एनिमेटेड एड बनाएंगे आपके ब्रांड के लिए, कोई भी होगा। अच्छा, पीछे जो पोस्ट जो हमारे डेज गुजरेंगे उसमें हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स को यूज करेंगे। ठीक है ना, कैनवा के अंदर जो डिफॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं हम उसको यूज करेंगे। लेकिन जब आगे डेज में बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, कस्टम डिजाइनिंग करेंगे। एडवांस कस्टम सोशल मीडिया पोस्ट आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, खाली स्क्रीन से आप किस तरह एक अच्छी पोस्ट बना सकते हैं अपने लिए, हम इसको देखेंगे। डे 7 होगा वो हमारा क्वेश्चन आंसर पर होगा। जो भी अभी तक आपकी कोई भी क्यूरीज होंगी या जो चीजें आप पीछे होंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट आगे नहीं भागना, हमने ये देखना है कि एक चीज अगर आपकी पीछे रह गई है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है ना, तो हम इसको कवर करेंगे। डे 8 होगा हमारा, उसके अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स। ठीक है ना, हम एआई से इमेजेस बनवाते हैं, अपने एआई से काम करवाते हैं, लेकिन सर हमें तो प्रॉम्प्ट्स लिखना ही नहीं आते। सर हमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज पता चला है, हमें तो प्रॉम्प्ट्स लिखना नहीं आते, हमें तो एआई के बारे में नहीं पता, हमें तो कोई जानता नहीं है हम किस तरह जो है वो ये काम करें, ये तमाम चीजें करें। आज तो आपने तमाम चीजों के बारे में बताया, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह हम बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, ज्यादा नहीं, मैं आपको एक एडवांस लेवल पे नहीं, लेकिन एक जो एक होता है ना एआई के टूल से आपने काम किस तरह निकलवाना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। आप बस उसको बोलते रहें तो वो जाहिर सी बात है आप वो जो आप नताइज चाह रहे हैं वो एआई आपको नहीं दे सकता जब तक कि आपको क्या है प्रॉम्प्ट्स के बारे में पता ही नहीं होगा कि मैंने एआई को जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो किस तरह की देनी है। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह आपकी प्रॉम्प्ट्स की कौन सी किस्में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स आपके कौन से होते हैं, ये तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे देखेंगे। मजीद इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, डे 8 के अंदर आपकी चीज़ों को कवर करेंगे। डे 9 अब वो होगा आपका, उसके अंदर हम मजीद डिजाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे। एलिमेंट्स हैं, शेप की मदद से आप एडवांस डिजाइनिंग किस तरह कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे। एनिमेटेड इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाएंगे, एक कस्टम थंबनेल डिजाइन करेंगे। पीछे के जो डेज गुजरे होंगे, जिस तरह मैंने आपको पिछले कुछ देर पहले बताया कि हम जो है वो टेम्पलेट्स को यूज करेंगे, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम फिर टेम्पलेट्स को यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, हम टेम्पलेट्स को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम कस्टम डिजाइनिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। जैसे कि कस्टम थंबनेल डिजाइन है, किस तरह आपने बनाना है स्क्रैच से, क्योंकि आपको मैंने टूल सिखाना है। ठीक है ना, कैनवा के जो टूल्स हैं उनको चलाना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपने बस टेम्पलेट्स उठाया और उसके अंदर एडिट करी और चीज़ है कि भाई ठीक है, ऐसा आपने नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, सीखना है कि मैंने भाई किस तरह डिज़ाइन बनाना है। ये चीज़ भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें, आपने QR कोड को किस तरह बनाना है, CV अपनी किस तरह बनानी है, इसी तरह आपने ये इन तमाम चीज़ों के लिए कंटेंट किस तरह AI से लिखवाना है। तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि बेसिक तो एडवांस चीज़ें बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, उनको कुछ भी नहीं पता, उनको हमने तमाम चीज़ें क्या करवानी है, क्लियर करवानी है, एक चीज़ उनकी रहनी नहीं चाहिए। डे 10 होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैनवा के एआई के प्लगइन्स को एक्सप्लोर करेंगे, एक प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रेजेंटेशन आपके सामने चल रही है, ये भी मैंने बनाई है, तो किस तरह प्रेजेंटेशन बनती है कैनवा के अंदर। और एआई के प्लगइन्स तो या जो दूसरे प्लगइन्स हैं जिनकी मदद से आप स्मार्टली काम कर सकते हैं, वो तो हम डेली ही देखेंगे। ठीक है ना, लेकिन एक बिलखुसूस तरीके से एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर रख के हम आपको बताएंगे कि कैनवा के एआई के प्लगइन्स और दूसरे प्लगइन्स कौन से हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे डिजाइन रेडी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कैनवा का फोल्डरिंग सिस्टम देखेंगे, किस तरह आप तमाम डिजाइन को एक फोल्डर वाइज एक मैनेज करके रख सकते हैं। कंटेंट मैनेजर फेसबुक जो है कैनवा के अंदर किस तरह काम करता है। ब्रांड के कुछ ऑप्शन इसमें प्रो वाले भी हैं, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए एटलीस्ट, आपको पता हो यार ये मेरा बिजनेस है, यार ये तो मेरे काम की चीज़ है और मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, जो है मेरे को तो नॉलेज नहीं है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, कैनवा के एआई के प्लगइन्स को बिलखुसूस इस दिन में कवर करेंगे। एडवांस ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी डे 11 में। कैनवा के हम पूरे एक वेबसाइट बनाएंगे आपको, मिसाल के तौर पे आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने अभी काम शुरू किया, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप वेबसाइट पर जो है इतने पैसे नहीं लगाना चाहते,
पोर्टफोलियो की वेबसाइट, आपका छोटा स्मॉल बिजनेस है, आप काम करना चाहते हैं, तो कैनवा की वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टार्ट ले सकते हैं। एआई की मदद से आपने पिक्चर्स किस तरह बनानी है, इवन के लोगो आप पूरे एआई की मदद से बना सकते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट हम इसमें डिटेल देखेंगे, पूरा एआई की मदद से हम काम करेंगे। अच्छा, अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं आते तो मुख्तलिफ एआई के टूल यूज करके आप प्रॉम्प्ट किस तरह लिखवाएंगे, एक टूल से आप प्रॉम्प्ट लिखवाएं, दूसरे फिर प्रॉम्प्ट जो है वो एआई के टूल को दें, फिर उससे इमेज रेडी करवाएं, फिर उसको कैनवा के अंदर लाएं, ठीक है ना। तो ये बोलने में तो बड़ा आसान है, या यूट्यूब की वीडियो में 5 मिनट की आपको बता के दे दूं तो वो जो है लगता तो बड़ा आसान है, लेकिन वो 5 मिनट की वीडियो के पीछे 1 घंटे की मेहनत होती है, रिसर्च होती है, और वो क्या होती है, उसके बाद जाके वो चीज आपके सामने आती है और आपको लगता है कि यार ये चीज तो मेरे को 2 मिनट में आती है, यार मेरी तो हल ही नहीं हो रही है, मैं तो सामने वाला बता रहा है कि काम 2 मिनट का, लेकिन मैं तो कब से लगा हूँ, मेरे पास तो ये क्या हो रहा है, मसला ही नहीं हल हो रहा। उसकी वजह ये है कि माय डियर स्टूडेंट, उसके पीछे उसकी पूरी एक मेहनत होती है, या वो एक लाइव नहीं होता, ठीक है ना। एक चीज जब लाइव नहीं है ना, तो उसके अंदर बहुत सी चीजें कट आउट हो रही होती है, ठीक है ना। उसके अंदर कहाँ से क्या चीज, कहाँ पर वो अटक गया था, कहाँ उसका चीज ब्रेक हो गई थी। लाइव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, आपके सामने तमाम चीजें चल रही होती हैं। डे 12 होगा, हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। कैनवा के अंदर आप वीडियो एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं, प्लस एनिमेशन भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। एनिमेशन के अंदर वो कार्टून वाली एनिमेशन की मैं बात नहीं करा, अगर आप वो भी जो है कैनवा के अंदर बना सकते हैं, मैं लेकिन ये है कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कस्टम एनिमेशन किस तरह बनती हैं। इसी तरह सीटीएज होते हैं, नेम के एनिमेशन, टाइटल्स एनिमेशन, इंट्रो एनिमेशन, इसी तरह लोअर थर्ड एनिमेशन। ये एनिमेशन आपने देखी होंगी, यूट्यूब की वीडियोस चलती हैं तो लोगो ऊपर आता है, उसके नीचे टेक्स्ट होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ, जैसे कि आपने देखा होगा ना, यूट्यूब की वीडियोस चलती हैं, उसके पीछे 4-5 सेकंड की कुछ एनिमेशन आती है। तो ये एनिमेशन बनती किस तरह है, हम इंशाल्लाह इसको भी डे 12 में कवर करेंगे, और एआई की मदद से अपनी वीडियोस वगैरह किस तरह बनानी है, ये भी हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। डे 13 होगा, क्वेश्चन और आंसर का सेशन होगा। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी अब तक, उसको हम सॉल्व करेंगे। जो भी हमारी कोई चीज़ अगर रह गई होगी उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि हमने उन तमाम चीज़ों को लेके चलना है कि जो आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। डे 14 होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वीडियो एड्स को भी शामिल करेंगे। एक इन डिमांड स्किल है आज के दौर में, वीडियो एड्स आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, बने बनाए बनते हैं, फेसबुक पर होते हैं। तो वीडियो एड्स को हम डिटेल में देखेंगे, यूट्यूबर एफपी के वीडियो एड्स किस तरह के होते हैं, वीडियो एड्स की अकसाम कौन सी हैं, ठीक है ना, टाइप्स कौन सी हैं। कैनवा के अंदर टेम्पलेट्स को यूज करके आप वीडियो एड किस तरह बना सकते हैं। इसी तरह जो है एडवर्टाइजिंग जो है आपकी, इसको हम देखेंगे। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल बार आपने मुख्तलिफ एड्स के अंदर देखा होगा, वो किस तरह बनती है, कंटेंट पेज किस तरह बनते हैं, कैप्शन किस तरह लगाते हैं, सबटाइटल्स किस तरह जनरेट होते हैं, ये तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे। लास्ट डे होगा हमारा वीडियो एड्स का पार्ट 2 होगा, डिटेल में वीडियो एड्स को कवर करेंगे। डे 14 में हम क्या करेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, टेम्पलेट्स को यूज करेंगे, लेकिन डे 15 में स्क्रैच से कस्टम डिजाइनिंग करेंगे वीडियो एड्स में। इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए भी, लोकल क्लाइंट के लिए भी आप किस तरह वीडियो एड्स बना सकते हैं। स्क्रिप्ट आपने एआई की मदद से किस तरह लिखवाना है, वॉइस ओवर किस तरह जनरेट करना है, इंग्लिश का है, उर्दू का है, लोकल क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, ये तमाम चीज़ें हमें क्या करेंगे, इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे।